ये खबर चल रहा है कि आरजेडी बीएसपी को 24 से 25 सीट देने के लिए तैयार है। गठबंधन होगा बीएसपी के साथ। अब देखिए क्या होगा क्या नहीं, किससे गठबंधन होगा ये शीर्ष नेतृत्व समझेगा। अभी तो हमारे नेता हैं। हम तो एक सिपाही हैं, हम तो सिपाही है, जहां आदेश मिलता है हम काम करते हैं और उस तरह से काम करते हैं और काम कर करके अपना जो है कि तो उस तरह का इसके लिए शीर्ष नेतृत्व है, कमेटी है। ये सब चीज़ कमेटी निर्णय लेगा, व्यक्तिगत शिव चंदाराम निर्णय लेगा। उस कमेटी का मेंबर शिव चंदाराम है, लेकिन उस कमेटी के कमेटी में एक मैं अकेले निर्णय नहीं लूंगा, शीर्ष नेतृत्व जो है कि हमारा निर्णय लेगा। कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना होगा तो बीएसपी के साथ गठबंधन करना होगा बिहार में, तभी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार की सरकार ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये कुशासन की सरकार है। ये दलित विरोधी है, ये संविधान विरोधी है। हमारे लोग को प्रताड़ित, चाहे वो मुजफ्फरपुर का घटना हो, चाहे औरंगाबाद का घटना हो, चाहे वो घटना मधेपुरा का घटना हो, ये जितने भी जो आए दिन जो दलितों का जो शोषण हो रहा है, इस पर जो है कि बिहार की सरकार सोच नहीं रही है। इसलिए नहीं सोच रही है कि संविधान को ख़त्म करने वाली सरकार है। जो बिहार में चुनाव भी होने वाला है, क्या इस बार जो रविदास समाज के नेता कहे जाते हैं माननीय शिव चंदाराम जी, कितना इनका असर होगा पूरे बिहार में? क्योंकि बिहार में रविंद्र जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आज रविदास जयंती मनाया गया, पूरे बिहार से लोग आए हुए थे, सफल भी रहा। क्या बिहार के लोग आए और बिहार के लोगों ने हमेशा हमको मान सम्मान देता रहा है, अब मैं भी मान सम्मान देता रहा हूँ। और पूरे बिहार के लोग जब आए हैं, सभी जाति समाज के लोग आए हैं जो संत के मानने वाले लोग हैं। मैं सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से एक बात जरूर करता हूँ कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं कि मेरे घर में इंजीनियर डॉक्टर पैदा ले, आप चाहते हैं कि मेरे घर में विधायक मंत्री पैदा ले, तो संत के संदेश जो हमारा 3 है, इसको निश्चित रूप से अमल किया जाए। आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। यही 3 मंत्र से हमारा जीवन सफल हो सकता है। चाहे जिस वर्ग के लोग हों, जिस समाज के लोग हों, उसका सफल हो सकता है। तो ये संदेश को लेकर के हमने लोगों तक पहुंचाया और मैंने उनका काम भी किया है। बिहार के लोग जो आए तो उनका हम काम भी किए हैं। 2005 के पहले पत्रकार महोदय मात्र मुश्किल से 10% लोग रविदास जी की जयंती मनाते थे, जानते ही नहीं थे। लेकिन 2000 करने का मतलब 5 के बाद यह जयंती जब मनाना शुरू कर दिया तो आज 99% इलाकों में रविदास जयंती मनता है। यहाँ तो छोड़िए, हमारे लोग मनाते हैं, गांव में जुलूस निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, रात के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी भी, जितने भी दल है बिहार में, सब अपना जो है कि माघ पूर्णिमा के दिन जयंती मनाते हैं। दूसरा बात कि मैंने दिवाली की शुरुआत मैंने भी की। 5 में मैंने दिवाली की शुरुआत हमने करने का काम किया। वो शुरुआत जो था कि संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के जन्मदिन पर, हमारा कहने का मतलब ये कि और बाबा साहब के जन्मदिन पर हम दिवाली का मनाने का हम लोगों ने शुरुआत किया था, जो आज इसको चल रहा है। और ऐसे करके रविदास जी के नाम पर छुट्टी हम लोगों ने दिया, विकास मित्र टोला सेवा के मानदेय बढ़ा, ममता दीदी का जो है कि 100 रुपया की जगह पर 300 रुपया बढ़ा। इस तरीक़ा से कार्यक्रम वो हमने किया है। मंत्री जी, इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है। पूरे बिहार में रविदास जाति की संख्या लगभग 6% है। तो क्या लगता है कि आरजेडी के जो प्रतिपक्ष नेता हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सबको हिस्सेदारी देंगे, क्या लगता है कि रविदास समाज को इस बार विधानसभा में हिस्सेदारी देने का काम करेंगे? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल और जिसके नेता लालू जी हैं, ये बराबर हिस्सेदारी देते रहे हैं। और खास करके इसी मंच के जितने भी आप विधायक आप देख रहे हैं, पूरे विधायक को देख रहे हैं, सारे इसी मंच रविदास चेतना मंच के भी हैं। हमारे सुरेंद्र महान जी जो है कि लोकसभा प्रत्याशी भी इसी मंच के हैं, जो लोकसभा का प्रत्याशी उन्होंने गोपालगंज से लड़ा है। लालू प्रसाद यादव जी जब 90 के दशक से 95 के दशक तक इनके मंत्रिमंडल में 8 रविदास समाज के लोग, चमार जाति के लोग मंत्री हुआ करते थे। कई बड़े बड़े पदाधिकारी हुआ करते थे लालू जी के रिजीम में। तो आज के डेट में और तेजस्वी यादव जी ने भी हमेशा इस समाज को, कहने का मतलब कभी उन्होंने अलग नहीं रखा है।
बराबर इस समाज को प्रतिनिधित्व वो देते रहे हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। और सबसे बड़ा जो उनकी मांगे है उस मांग को भी उन्होंने जो है कि कई एक जगह जैसे जाति जनगणना कराई है सरकार अपने पैसा पर कराई, ये मांग हमारा ही था जो जाति जनगणना हुआ। विकास मित्र को जो है कि बांध दे बढ़े, उसका मेरा ही मांग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन जिस तरह से पूरे बिहार के 38 जिला में आए दिन रविदास समाज की महिलाओं और बेटी बहन के साथ जिस तरह से अन्याय शोषण अत्याचार की घटना हो रहा है, ये कब तक होता रहेगा? और ये इसके लिए हम लोग को जो है कि जो 3 मंत्र हम बोले हैं ना, ये 3 मंत्र पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और बिहार की सरकार ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये कुशासन की सरकार है। ये दलित विरोधी है, ये संविधान विरोधी है। हमारे लोग को प्रताड़ित, चाहे वो मुजफ्फरपुर का घटना हो, चाहे औरंगाबाद का घटना हो, चाहे वो घटना मधेपुरा का घटना हो, ये जितने भी जो आए दिन जो दलितों का जो शोषण हो रहा है, इस पर जो है कि बिहार की सरकार सोच नहीं रही है। इसलिए नहीं सोच रही है कि संविधान को ख़त्म करने वाली सरकार है। जो संविधान का हमारा ख़त्म करने का काम कर रहा है, उसी के साथ ये गठबंधन जोड़ करके काम कर रहे हैं। आज संविधान पर टिप्पणी करने वाला कौन था इस देश में? जो गृह मंत्री है, और वो हमारे संविधान बाबा साहब के बारे में वो टिप्पणी कर रहे हैं और उनके संविधान लिखी हुई सब ले करके और वो शपथ खाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो स्थिति बनी हुई है इस देश में, वो लोगों का दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। अगर आरक्षण विरोधी नहीं होता केंद्र की सरकार, तो कट ऑफ मार्क्स, बैकलॉग हमारा ख़त्म कर दिया गया। इसको तो कहने का मतलब वो ख़त्म नहीं करता। दूसरी बात, हमारा जो प्रोन्नति में आरक्षण का पेंच फंसा दिया, वो पचा करके तो नहीं रखता। तो ऐसे स्थिति में केंद्र में जो सरकार, एनडीए की जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खाने का दांत अलग और चबाने का दांत अलग। अभी आपने कहा कि रविदास समाज के अपने नेता हैं, उधर जनक चमार जी हैं, मंत्री हैं, वो कहने का है कि रविदास समाज के नेता हम हैं, रविदास समाज हमारे पास है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही रविदास जयंती के मौके पे उन्होंने बापू सभागार में एक जयंती भी मनाया था। देखिए कौन क्या बोल रहा है, नेता शिवचंदा राम रविदास का नेता नहीं है, शिवचंदा राम चमार का बेटा है। नेता हम नहीं हो सकते। आपने मुझे देखा है मंच पर किस तरीक़ा से मेरी परेशानी थी, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी यूँ कर रहे हैं, लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। अभी आपने देखा है जितने झुंड महिलाएं के यहाँ पुरुषों का, सबको जा के प्रणाम मैं कर रहा हूँ। आप खाए कि नहीं है? क्या ये काम करने के लिए किसी नेता को, हमको लगता है कि दोबारा पैदा लेना पड़ेगा, वो शिवचंद्र राम कर सकता है। आरजेडी के एक जिम्मेवार नेता है, उपाध्यक्ष भी है। ये खबर चल रहा है कि आरजेडी बीएसपी को 24 से 25 सीट देने के लिए तैयार है, गठबंधन होगा बीएसपी के साथ। अब देखिए क्या होगा क्या नहीं, किससे गठबंधन होगा, ये शीर्ष नेतृत्व समझेगा। अभी तो जिम्मेवार नेता है। हम तो एक सिपाही हैं, हम तो सिपाही है, जहाँ आदेश मिलता है हम काम करते हैं और उस तरह से काम करते हैं और काम कर करके अपना जो है कि, तो उस तरह का इसके लिए शीर्ष नेतृत्व है, कमेटी है। ये सब चीज़ कमेटी निर्णय लेगा, व्यक्तिगत शिवचंदा राम निर्णय लेगा। उस कमेटी का मेंबर शिवचंदा राम है, लेकिन उस कमेटी के कमेटी में एक मैं अकेले निर्णय नहीं लूँगा, शीर्ष नेतृत्व जो है कि हमारा निर्णय लेगा। एक और ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना होगा तो बीएसपी के साथ गठबंधन करना होगा बिहार में, तभी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन किससे गठबंधन होगा, किससे गठबंधन नहीं होगा, वो हमारे नेता लालू जी सोचेंगे, तेजस्वी यादव जी सोचेंगे कैसे क्या होगा। लेकिन जिस तरीक़ा से तेजस्वी यादव जी ने 4 योजना जो आज के डेट में लाया है, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। हर लोग दिल से स्वीकार कर रहा है कि महिलाएं को 2500 रुपया प्रत्येक महीना, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन और मुस्माती पेंशन और बूढ़ा बूढ़ी पेंशन है, और 500 रुपया में माने गैस सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली। ये 4 योजना और बेरोजगारों को रोजगार, ये काफ़ी मान लेते हैं कि माने अच्छा शूट कर रहा है और हर लोग यही दुआ कर रहा है। जो अभी आपने देखा कार्यक्रम में, धन्यवाद तेजस्वी का लोगों ने, महिलाएं लोगों ने बैनर लगा कर करके, और जो है कि वह कहने का मतलब है कि वह धन्यवाद दे रहे थे तेजस्वी को कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। उस माँ से पूछिए जिसका बेटा कमाने के लिए प्रदेश चला जाता हो, माँ और पिता घर पर रहे हों और दवा के बिना तरसते रहे हों, आज उसका सहारा 2500 रुपया उस महिला को हो जाएगा, देख बड़ा सहारा बनेगा। वो अपने लिए देख रहा है, सहारा देख रहा है। और निश्चित रूप से ये 4 योजना और कई और अन्य योजना, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव 2025 का सीएम बनेंगे, ये हमारा दावा है।